वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 10th का जो गणित है प्रश्नावली 1.2 को पूरे तरह से हल करने वाले हैं। दोस्तों इसमें जितने सारे आपको प्रश्न दिख रहे हैं उसको हम इसी वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों जो ये सवाल है उनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में यानी गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए सबसे पहले इन सवालों को हम हल करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है जो हम कॉपी पे नोट कर लिए हम। पहला क्वेश्चन था आपका 140। तो सबसे पहले इसको हम गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। देखिए हल लिखेंगे 140 का हम गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से ले जाएंगे, पहले 2 से ले जाएंगे तो यहाँ पे 70 हो जाएगा। देन फिर 2 से ले जाएंगे तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 ले जाएगा दोस्तों इस बार, तो यहाँ पे 5 7 35 7 हो जाएगा। और 7 ले जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो देख सकते हैं 140 का जो गुणनखंड है कितना आया है। तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 गुणे यहाँ पे 5 है तो 5 गुणे 7 है तो 7 इतना है। तो इसको अभाज्य गुणन यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका आंसर देखिए 2 है और 2 गो 2 है तो 2 गो 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर कुछ भी नहीं है तो 5 गुणे 7 के पावर कुछ भी नहीं है तो 7। यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 2 गो 2 था तो 2 के पावर 2 लिखे। अगर 2 गो 5 होता है तो 5 के पावर 2 लिखते हैं। 2 गो 7 होता है तो 7 के पावर 2 लिखते हैं। 3 गो होता है तो 3 लिखते हैं। तो आई होप इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं। 156 वाले को भी हल करते। देखिए दूसरा का हल यहाँ पे लिखते हैं हम। दूसरा का हल जैसे 156 है यानी पहले यहाँ पे देखिए 156 है तो 156 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए 2 से ले जाएंगे तो यहाँ पे 2 7 14 2 8 16 21 में आ जाएगा। तो यहाँ पे देन 2 से फिर ले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2 3 6 2 9 18। देन फिर यहाँ पे 3 से जा रहा है तो 13 3 39 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 से ले जाएंगे तो 13 3 39 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 13 से ले जाएंगे 13 से तो 13 एकम 13 यानी 156 का देखिए 156 का गुणनखंड कितना हो गया। तो देखिए 2 गो 2 है तो यहाँ पे 2 गो 2 लिखेंगे गुणे 2 गो एगो 3 है तो एगो 3 लिखेंगे। और यहाँ पे 13 है तो 13 लिखेंगे। इसको आंसर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। देखिए 2 गो 2 है तो 2 के पावर 2 लिखेंगे गुणे एगो 3 है तो 3 जस के 10 और 13 पे कुछ भी नहीं है तो 13 जस के 10। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह आइए हम तीसरे चौथे और 5वें नंबर क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो हमारा तीसरा का सबसे पहले हम हल लिखेंगे। देखिए तीसरा का हल लिखेंगे तो तीसरा कितना था तो वो था आपका यहाँ पे 38 25। इसको हम यहाँ पे 2 से नहीं, इस बार इसको हम कल से ले जाएंगे तो इस बार इसको हम 3 से ले जाते हैं। 3 से देखिए 3 से ले जाएंगे तो 3 एकम 3 यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 और यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 3 7 21 3 5 15। देन यहाँ पे फिर देन 3 से ले जाएंगे। देखिए 3 चौके 12 यहाँ पे 3 दूना 6 और 3 5 इसमें एक में चला जाएगा तो 3 5 15। देन यहाँ पे देखिए 5 ले जाएगा तो यहाँ पे देखिए 8 5 40 इसमें 5 तो 25 हो जाएगा 5 है 25। देन फिर 5 ले जा रहे हैं 5 तो 5 17 5 85 हो जाएगा। देन 17 से जाएगा तो 17 कम 17। तो देखिए यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 38 25 बराबर इसका गुणनखंड कितना हुआ है। देखिए 2 गो 3 है तो 3 गुणे 3 गुणे 2 गो 5 है तो 5 गुणे 5 गुणे 17 है तो यहाँ पे 17। इसको आंसर कैसे लिख सकते हैं तो 3 देखिए 2 गो है तो 3 के पावर 2 गुणे 5 2 गो है तो 5 के पावर 2 गुणे 17 जस के 10। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम चौथे नंबर सवाल को भी हल करते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 5005 है तो इसको सबसे पहले हम हल लिखते हैं। क्या लिखते हैं हल? देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5005। इसको हम यहाँ पे दोस्तों कैसे ले जाएंगे तो 5 से ले जाएंगे। देखिए 5 से ले जाएंगे तो 5 से कम 5 जीरो हो जाएगा 0 5 से कम 5। यहाँ पे देन पिन का से ले जाएंगे तो दोस्तों इस बार हम इसको 7 से ले जाते हैं। किसे? 7 से। तो यहाँ पे देखिए 7 एकम 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आएगा तो 7 चौके 28 और यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए 7 चौके 28 2 आ जाएगा 70 के इतना आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 11 से इस बार ले जाएंगे तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33 हो जाएगा। तो यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे देन फिर 13 से ले जाएंगे तो 13 एकम 13 यानी कि
5005 का गुणनखंड देखिए कितना आया है, तो हो गया आपका 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यानी जितना आया है इतना आपको लिख देना है। देखिए इसमें कोई भी डबल नहीं है, तो पावर देने का जरूरत नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, इतना आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम 5वें नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 5वां है आपका 74 29, तो इसको हम यहाँ पे हल लिखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे 74 29 को हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए क से जा रहा है, तो सबसे पहले आप इसको क से ले, तो यहाँ पे देखिए इसको क से ले जाएंगे, तो इसको हम ले जाते हैं 17 से। देखिए 17 से ले जाएंगे तो यहाँ पे 17 का पड़ागा 17 चौके 68 हो जाएगा, इसमें देखिए 6 चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 17 या 51 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 119 होगा, तो 17 से 119 हो जाएगा, यानी 437 बार में कटेगा। यानी अब इसको हम 19 से ले जाएंगे दोस्तों, तो देखिए 19 दूना 38 होता है, इसमें 5 चला गया तो 19 3 57 हो जाएगा, यानी कि 23 बार में, तो 23 ले जाएंगे तो 23 एकम 23, यानी कह सकते हैं हम कि 74 29 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो 17 गुणे 19 गुणे 23, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको पहला का 5वां क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए हम दूसरे नंबर क्वेश्चंस को भी बहुत बारीकी से हल करते हैं। तो आइए दोस्तों हम दूसरे नंबर क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हल करेंगे। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो दोस्तों इन अगर सवाल जो दिया है इनका क्या करना है आपको कि एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख कर रहा है कि जांच कीजिए, और दोनों संख्याओं के गुणनफल को हम जांच करेंगे किससे, एचसीएफ से और एलसीएम से। तो आइए इस सवाल को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। देखिए हम सवाल को यहाँ पे कॉपी पे नोट कर लिए हैं, आपका यही पहला सवाल है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हल लिखते हैं। क्या लिख लेंगे, हल। देखिए एक दिन लिख लेंगे हम 26 और एक दिन आपको यहाँ पे 91 लिख लेना है, बस इसी तरह से लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए 26 का गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे इसको ले जाते हैं 2 से, 13 दूना 26, देन 13 से ले जाते हैं तो 13 एकम 13, इतना बार में कट गया। देखिए 91 डायरेक्ट 7 से जाएगा तो 13 7 91, और देन 13 से जाएगा तो 13 एकम 13। अब यानी कि कह सकते हैं देखिए 26 का जो गुणनखंड हुआ कितना हुआ, तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे 13 है तो 13 लिखेंगे। अच्छा 91 का जो गुणनखंड है वो कितना है, देखिए तो 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुणे 13 है तो 13, ये था ये दोनों का गुणनखंड। अच्छा तो अब आपको क्या निकालना है, देखिए हमको निकालना है दो चीज, एक को निकालना है एचसीएफ और दूसरा निकालना है एलसीएम। तो दोनों कैसे निकालेंगे, देखिए तो एचसीएफ क्या करते हैं कि इनके गुणनखंड में कॉमन देखते हैं। देखिए इनके गुणनखंड में कॉमन की बात करते हैं, 13 कॉमन है, इनके गुणनखंड में 13 कॉमन है, तो एचसीएफ वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एचसीएफ 13। अच्छा एलसीएम की बात करें तो देखिए एलसीएम जो कॉमन नहीं है पहले उसको लिखते हैं। देखिए ए भी कॉमन नहीं है तो 2, और एक कॉमन नहीं है तो गुणे में 7 गुणे, हाई दोनों में 13 कॉमन है तो 13 के बदले एगो 13 लिखेंगे, 2 रहेगा तो एगो लिखेंगे एलसीएम में, बराबर इसमें गुणा करेंगे तो दोस्तों देखिए 7 दूना 14, और 14 में 13 में गुणा करेंगे तो 182 आएगा, 182। देखिए यह इसका एचसीएफ था और यह इसका एलसीएम था। अब क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए पढ़िए, कह रहा है कि जांच कीजिए। तो आइए इसको जांच करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जांच, यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, जांच कि दोनों सही है कि ना। देखिए जांच में कैसे करते हैं, तो यहाँ पे पढ़िए कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो यहाँ पे दो गो संख्या देखिए, तो एगो लेते हैं पहला संख्या ए मानते हैं गुणे, दूसरा संख्या को बी मानते हैं, बराबर में एचसीएफ होगा तो यहाँ एचसीएफ लिखेंगे गुणे एलसीएम, तो यहाँ पे एलसीएम। देखिए पहला संख्या तो यहाँ पे लिखा है ना दो संख्याओं का गुणनफल, तो देखिए पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या तो गुणनफल हो गया, और बराबर में दिया है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यहाँ पे ए, तो यहाँ पे देखिए ए का मान कौन होगा, तो पहला संख्या। देखिए तो अगर हम बात करें इन दोनों में, देखिए पहला संख्या आपका ए है और दूसरा 91, तो यहाँ पे देखिए पहला 26 रखेंगे संख्या गुणे, दूसरा कौन सा रखेंगे तो 91 रखेंगे, आपको इतना समझना है, बराबर। यहाँ पे देखिए एचसीएफ और एलसीएम, देखिए एचसीएफ यहाँ पे निकाले हैं 13, तो यहाँ पे रखेंगे 13, और यहाँ पे गुणे
और यहाँ पे निकालने हैं क्या एलसीएम, एलसीएम 182 तो 182 इन दोनों में गुणा करेंगे दोस्तों। अगर दोनों देने का मान बराबर है तो आपका एचसीएफ और एलसीएम सही है, अन्यथा क्या है गलत है। तो दोस्तों इन दोनों में गुणा कीजिएगा तो आपका आएगा 2366 और इन दोनों में भी गुणा कीजिएगा तो आपका आएगा 2366, यानी दोनों देने का गुणा बराबर आता है। तो यही आपका जो एलसीएम और एचसीएफ आया है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया है। चलिए हम इसी तरह दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी समझते हैं। तो दोस्तों आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन था कि 510 और 92, तो इसको आप क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको हम हल लिखते हैं। सबसे पहले इसको हल कैसे करेंगे, तो एक दिने 510 लिख लेंगे और एक दिने किधरों यहाँ पे 92 लिखते हैं। तो दोनों को पहले बारी बारी से हम गुणनखंड करेंगे। देखिए इसको 2 से ले जाएंगे तो यहाँ पे 2 दूना 4, 1 इसमें आ जाएगा, 2 5 10, इसमें एक आ जाएगा, 2 5 10, 255 हो जाएगा। देन यहाँ पे देखिए क से ले जाइए तो 3 से ले जाइए, 3 से ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 3 8 24 और इसमें एक चला जाएगा, 3 5 15। देन यहाँ पे देखिए 5 ले जा रहा है, 17 5 85। देन यहाँ पे 17 से जाएगा, 17 कम 17। इसी तरह पहले इसको गुणनखंड करते हैं। इसको देखिए 2 से ले जाएंगे तो 46 होगा आधा। देन 2 से ले जाएंगे 46 का आधा 23 होगा। देन यहाँ पे 23, 23 से जाएगा तो 23 से कम 23। यहाँ पे समझिए बात को, यहाँ पे 510 का गुणनखंड कितना आया है, देखिए इस सभी को गुणा में लिखिए। 2 गुणे में है आपका 3, गुणे में आपका 5 और गुणे में 17। अच्छा इसका कितना आया है, देखिए 92 का कितना आया, तो देखिए यहाँ पे आया है 2 गुणे, एक और 2 है तो 2 गुणे 23 है तो 23, बस इतना ही आया है। सबसे पहले यहाँ पे बात को समझिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि एचसीएफ हमको निकालना है। अच्छा और इसके बाद एलसीएम निकालना है। देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दोनों में कॉमन देखेंगे। देखिए देखो ये दोनों में कॉमन आपका 2 है, यहाँ पे समझिए बात को, दोनों में कॉमन क्या है 2, तो आपका एचसीएफ तो मिल गया। एचसीएफ 2 है तो 2 लिखेंगे बस। अगर एलसीएम कैसे करेंगे, जो कॉमन नहीं है, देखिए पहले एक कॉमन नहीं है उसको पहले गुणा में लिखिए, ऊपर वाला पहले लिखते हैं। देखिए तीनों कॉमन नहीं है तो पहले तीनों गुणा में लिखिए। 3 गुणे 5 है तो 5 गुणे 17 है तो 17। अच्छा उसके बाद ये दोनों कॉमन नहीं है तो इसको भी गुणा में लिखिए, 2 गुणे इसको भी 23। इतना लिखने के बाद देखिए हाई 2 के बदले, दोनों में 2 कॉमन था तो इनके बदले आप एगो और 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने के बाद दोस्तों इनमें सब जब आप गुणा कीजिएगा तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो दोस्तों इनमें सब में गुणा कीजिएगा तो आपका आएगा 23,460, इतना आपका एलसीएम आएगा। तो दोस्तों एचसीएफ ए है, आपका एलसीएम ए है। तो इसको हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो आइए हम इधर साइड में इसको हम जांच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे जांच, हम क्या लिखेंगे दोस्तों, जांच। देखिए जांच हम कैसे करेंगे, तो जांच आपको अभी पता है कि जांच करना हो तो ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये सूत्र है। तो देखिए ए का मान आपको पता है कि इसमें पहला संख्या 510 है, 510 लिखेंगे, गुणे बी के जगह आपका रखेंगे 92। अच्छा एचसीएफ आपका यहाँ 2 है तो 2 रखेंगे, गुणे एलसीएम है आपका कितना 23,460। दोस्तों इनमें इसमें क्या करना है आपको कि इन दोनों में गुणा करना है। देखिए इन दोनों में गुणा करने का मतलब कि दोनों का मान समान आना चाहिए, तब जाके आपका एचसीएफ और एलसीएम सही होगा, अन्यथा अगर नहीं आया तो समझ लिए दोनों यानी गलत है। तो देखिए इसमें अगर आप 92,510 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 46,920, इतना आएगा दोस्तों। आप करके चेक कर लीजिएगा। बराबर में इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 46,920 आ जाएगा, यानी दोनों देखिए दोनों देने बराबर है। यानी कहने का मतलब है कि आपका एचसीएफ भी सही है और एलसीएम भी सही है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए हम तीसरे नंबर सवाल को भी समझते हैं। तो आइए दोस्तों हम तीसरा नंबर सवाल को समझते हैं। देखिए तीसरा नंबर सवाल है कि 336 और 54 है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं हल। क्या लिखेंगे, हल। एक दिन लिख लेंगे आपको 336 और एक दिन यहाँ पे 54 लिख देते हैं और इसको गुणनखंड कर देखेंगे। 2 से जा रहा है तो यहाँ पे देखिए 2 एक कम 2 इसमें आ गया, 2 छक्का 12, यहाँ पे एक आ गया, 2 8 16। देन फिर 2 से जा रहा है, 2 8 16, 4 दूना 8। देन फिर 2 से जा रहा है, यहाँ पे देखिए 2 चौके 8, 2 दूना 4। देन 2 से जा रहा है तो 2 एक कम 2, यानी कि 2 दूना 4 और 2 एक कम 2 21। 3 से जा रहा है, 3 7 21। देन 3 से जा 7 से यहाँ पे जाएगा, 7 एक कम 7, इतना हो जाएगा। इसको भी गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 2 से जाएगा तो 27 दूना 54। देन 3 से जाएगा 29 27। फिर 3 से जाएगा
यहाँ पे तीन के 9, देन फिर 3 से जाएगा तो 3 एकम 3। इस तरह से गुणनखंड कर लेना। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे समझिए 336 का गुणनखंड कितना आया था। देखिए गुणा में देखिए 1 2 3 4, 4 को 2 पहले लिखिए, गुणे में 4 को 2 लिख लिए। अच्छा, उसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे यहाँ पे गुणे में, और 7 गुणे में 7 है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। सभी को गुणा में लिख दिए। उसके बाद देखिए 54 का कितना आया, तो 54 का आपका आया है 1 गो 2 है गुणे, उसके बाद 3 गो 3 है तो यहाँ पे 3 गो 3 लिख देंगे। यहाँ पे इस तरह से लिख दिए। और यहाँ पे देखिए 3 गो 3 लिख दिए। लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका HCF ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए HCF ज्ञात करेंगे। तो इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका बहुत इजी है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन, देखिए तो कॉमन आपका क्या है। तो दोस्तों क्या करेंगे, देखिए इसमें कॉमन है। यहाँ पे देखिए पहले 2 मिल रहा है तो 2, अच्छा 2 को 2 के बदले 1 को 2 लिखेंगे गुणे, और कोई मिल रहा है देखिए यहाँ पे 3 मिल रहा है, तो कोई भी इसमें से कोई भी 3 ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको सोच सोच पे ही लेना है, कोई भी 3 आप एगो मतलब दोनों में 3 3 होना चाहिए, चाहे कहीं भी उसका स्थान हो। यहाँ पे 3 लेंगे, देखिए 3 दूना 6, यानी HCF आपका 6 आ गया। अच्छा एलसीएम निकालना हो तो देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो नहीं मिल रहा है, देखिए ऊपर में 3 गो 2 नहीं मिल रहा है तो 3 गो 2 पहले गुणा में लिखेंगे। उसके बाद 7 भी नहीं मिल रहा है तो 7 लिखेंगे। पहले जो नहीं मिल रहा है वो लिखेंगे। देखिए दोनों 3 नहीं मिल रहा है तो दोनों 3 लिखेंगे। और इसके बाद देखिए दोनों में 2 मिला है तो उसके बदले 1 गो 2 लिखेंगे, और दोनों में 3 मिला है तो उसके बदले 1 और 3 लिखेंगे। इसमें गुणा करते हैं तब एलसीएम पता चलेगा। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, और यहाँ पे 8 रहते 56, 56 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सभी में मल्टीप्लाई करके आपको चेक करना है कि आपका एलसीएम कितना आया है। तो आइए हम सभी में गुणा कर लेते हैं। तो दोस्तों इन सभी में अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, तो यहाँ पे 3024 आएगा। दोस्तों आपको इतना आएगा, यानी 3024 आएगा। तो इसका एलसीएम था। तो सबसे पहले हम इसको जांच करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, जांच बराबर आपको क्या बताया है, ए गुणे बी बराबर यहाँ पे HCF गुणे एलसीएम सूत्र होता है। अच्छा ए का मान आपको पता है 336, यहाँ पे रखेंगे पहला संख्या 336 गुणे, और यहाँ पे देखिए बी कौन है आपका 54 है तो यहाँ पे लिखेंगे 54। अच्छा बराबर HCF में 6 आया है तो 6 गुणे, यहाँ पे एलसीएम कितना आया है, तो आया है 3024। देखिए दोनों दिन अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों दिन बराबर आना चाहिए तभी जाके आपका ए दोनों सही होगा। तो यहाँ पे इस पे गुणा कीजिए। देखिए 6 चौके 24, तब सब में अगर गुणा कीजिएगा आप तो दोस्तों 18144 आएगा। दोनों दिन आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, 1844 आएगा, यानी कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दोनों दिन बराबर मान आ गया। तो आई होप कि आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम इसी तरह तीसरे नंबर सवाल को भी हल करते हैं। तो आइए दोस्तों हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमको क्या ज्ञात करना है, तो HCF ज्ञात करना और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आइए सवाल को हम कॉपी पे लिख लेते हैं। देखिए कॉपी पे लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहला सवाल का हम हल करते हैं। यहाँ पे हल लिखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 12 है तो 12 और 15 और 21 इस तरह से हम लिख लेंगे। पहले इसको सबसे पहले अलग अलग हम गुणनखंड करते हैं। देखिए 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 छक्का 12, और 2 से करेंगे तो 2 3 6, देन 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसे देखें 15 को करेंगे 3 से तो यहाँ पे 3 5 15 हो जाएगा। 5 ले जाएंगे तो 5 से कम 5 हो जाएगा। 21 को 3 से करेंगे तो 3 7 21, 7 से ले जाएंगे तो 7 एकम 7, यानी कहने का अर्थ है कि 12 का गुणनखंड कितना आया। देखिए 12 का आया है 2 गुणे 3। उस तरह 15 का कितना आया था, 15 का देखिए कितना आया है, तो 15 का 3 गुणे 5 आया है। अच्छा यहाँ पे समझिए बात को कि यहाँ पे 21 का कितना आया था, 21 का देखिए कितना आया है, तो 21 का है 3 गुणे यहाँ पे है आपका 7। तो आपको निकालना क्या है, देखिए इन तीनों में से सबसे पहले आपको HCF निकालना है, उसके बाद LCM निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं दोनों, देखिए
दोनों का बहुत इजी लिखा। HCF का मतलब इन तीनों में कॉमन देखिए क्या है, तो तीनों में कॉमन है। अगर गौर से देखिए आप तो ये 3 है, तीनों में कॉमन है। आप गौर से देखिए 3 तीनों में कॉमन है, तो 3 3 में कॉमन है, तो HCF तो आपका निकल गया 3। उसके बाद यहाँ पे समझिए जो कॉमन नहीं है उसको पहले गुणा में लिखिए। देखिए दोनों कॉमन नहीं है तो पहले एलसीएम में गुणा में लिखा जाता है। उसके बाद इसमें 5 कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, क्योंकि 5 भी मिलता जुलता नहीं है। 7 है तो 7 लिखेंगे, जो मिलता जुलता नहीं है सभी को लिख देना है। और जो तीनों मिल रहा है उसके बदले एगो 3 लिखना है। तो आपको इतने में गुणा करना है, जो आएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। देखिए गुणा करते हैं हम, यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 5 का 20, 20 3 60, 60 से 7 में करेंगे तो आ जाएगा 420। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी HCF आपका 3 और LCM आपका 420 आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया है। तो चलिए हम दूसरे नंबर सवाल को भी समझाते हैं। तो आइए तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 17 है, 23 और 29 है। तो सबसे पहले इसको हम हल लिखते हैं। देखिए एक जगह लिख लेंगे 17 और एक जगह लिख लेंगे 23 और एक जगह यहाँ पे 29 लिख लेंगे। देखिए 17, अगर 17 तो नहीं कटेगा, 17 से जाएगा तो 17 एकम 17, 23 भी नहीं कटेगा तो यहाँ पे 23 से जाएगा तो 23 एकम 23, 29 भी नहीं कटेगा तो 29 से जाएगा, 29 एकम 29। यानी कहने का मतलब है कि 17 का गुणनखंड हो जाएगा 17 गुणे, और नीचे वाला 1 है तो 1 लिख सकते हैं हम। उसके बाद 23 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 23 का गुणनखंड देखिए 23 और 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 23 गुणे 1। अच्छा 29 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 29 का भी हो जाएगा 29 गुणे 1। यानी कहने का मतलब है कि इनका गुणनखंड एक ही के मतलब कि हुआ है इस फैक्टर में। सबसे पहले HCF हम ज्ञात कर लेंगे, तब LCM हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए HCF कैसे ज्ञात करेंगे, तो HCF तीनों में कॉमन क्या, तीनों में कॉमन अगर देखिएगा तो 1 1 है, यानी 1 इसका HCF हो जाएगा। और LCM यानी कि तीनों में जो कॉमन नहीं है, देखिए 17 नहीं है तो लिखेंगे 17 गुणे, और यहाँ पे 23 है तो 23 लिखेंगे गुणे, 19 कॉमन है, सॉरी 29 है तो 29 लिखेंगे, और तीनों में कॉमन 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। इन सभी में दोस्तों आप अगर गुणा कीजिएगा तो जो आएगा आपका एलसीएम होगा। तो गुणा अगर कीजिएगा तो आपका आएगा 11 33 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप यानी HCF आपका 1 हो जाएगा और LCM आपका इतना हो जाएगा, यही आपका आंसर है। तो चलिए हम तीसरे नंबर क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से हल करते हैं। तो आइए हम तीसरा नंबर क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए तीसरा नंबर है 8 9 और 25। सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, एक जगह 8 लिखेंगे, एक जगह 9 लिखेंगे और एक जगह 25 लिखेंगे। इस तरह से 8 का गुणनखंड करते हैं, 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 से जाएगा 2 दूना 4, देन 2 से जाएगा 2 एकम 2। 9 का भी करेंगे तो देखिए 3 के 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। 25 का भी करेंगे तो 5 ले जाएगा 5 25, देन 5 ले करेंगे 5 एकम 5। यानी 8 का फैक्टर कितना हो जाएगा, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, और 1 है तो 1 भी आप गुणे में लिख दीजिए, कोई इस पे दिक्कत नहीं है। 9 का भी करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 3 गुणे 3, और यहाँ पे 1 है तो 1 गुणे में लिख सकते हैं। 25 का करेंगे तो देखिए 25 का आया है तो 2 को 5 है, 5 गुणे 5 1 लिख सकते हैं। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है HCF और एक निकालना है LCM। तो दोनों कैसे निकालिएगा, देखिए HCF कैसे निकालेंगे, HCF निकालेंगे तीनों में कॉमन। देखिए तो तीनों में कॉमन क्या है, तो देखिए तीनों में अगर कॉमन देखिएगा तो एक ही है, तो एक आपका HCF हो गया, एक वो तो निकल गया। उसके बाद LCM देखिए, LCM क्या होगा कि यानी कहने का मतलब है कि इस सभी में कॉमन कुछ भी नहीं है, यानी कि देखिए ना 2 इसमें है, 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो 3 इसमें नहीं है, माने कि कॉमन नहीं मिल रहा है। तो इन सभी में गुणा करना है, यानी कि 3 को 2 के बदले केवल 8 लिख दीजिए यहाँ पे, और 2 को 3 के बदले गुणा में 9 लिख दीजिए, और यहाँ पे 2 को 5 के बदले 25 लिख दीजिए, यानी इसी में आप गुणा कर दीजिएगा। तो गुणा दोस्तों कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, जब आप इसको गुणा कीजिएगा तो 1800 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन से भी समझ में आया है। चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आइए दोस्तों हम 4 नंबर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर सवाल क्या है कि HCF इंटू 306, 657 कोष्टक बंद बराबर 9 दिया है, तो LCM इंटू 306, 657 ज्ञात कीजिए। ना दोस्तों देखिए HCF यहाँ पे गौर से देखिएगा तो 9 दिया है, और यहाँ पे LCM दिया, लेकिन यहाँ पे बराबर में क्या होगा यही आपसे पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है। तो आइए इस सवाल को बहुत अच्छे से हल करते हैं। देखिए इस सवाल को हम कॉपी पे लिख लिए। सबसे पहले इसको हम यहाँ पे लिखते हैं हल। क्या लिखेंगे, हल। यहाँ पे देखिए
ए वाला 306 दिया है ना, तो ये पहला संख्या यानी ए बराबर, अगर बात करें तो ये दिया है 306 कोमा बी का मान कितना दिया, तो बी वाला ए बी यानी कि बी का मान है आपका 657। आपको इतना समझना है। सबसे पहले आपको निकालना है एलसीएम। तो देखिए एलसीएम बराबर सूत्र क्या होता है, एलसीएम बराबर सूत्र आपको याद रखना है। तो वो होता है ए गुणे बी बाटा में होता है HCF, क्योंकि जाके आपको HCF यहाँ पे दिया गया है। देखिए HCF आपको दिया है यहाँ पे 9, तो मान रख देना। देखिए एलसीएम निकालना है तो आपको ए, तो ए के जगह कितना है, तो ए 306 है, तो 306 गुणे बी की जगह है आपका 657 है, तो 657 और HCF है 9, तो 9 रखेंगे। 9 से इसको कटाएंगे तो दोस्तों ये कटेगा आपको 73 बार में। क्या कटेगा, 73 बार में। तो यानी कि 306 गुणे 73 में गुणा कर देंगे, जितना आएगा आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आप इसमें गुणा कीजिए, कितना आ रहा है, जितना आएगा आपको आंसर लिख देना है। तो एक काम करते हैं, इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने से। तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें जब आप गुणा कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, तो आया है 2 और 8, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आया है अच्छे से। चलिए हम 5वें नंबर क्वेश्चन को भी पढ़कर हल करते हैं। तो आइए दोस्तों हम 5वें नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों इस सवाल को हम अच्छे से समझते हैं। इस सवाल को हम कॉपी पे नोट कर लिए हैं। सबसे पहले इस सवाल के बारे में समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है दोस्तों कि जो 6 का पावर n है ना, वो 0 पे समाप्त हो सकता है कि नहीं, इसी को इसमें बताना था। देखिए अगर 6 का पावर हम लेके चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए 6 का पावर n के जगह मान लीजिए 1 रखें तो 6 आएगा। आपको इतना तो पता है, अगर 6 का पावर हम 0 लेते हैं तो कोई संख्या का पावर 0 लेंगे तो उसका मान 1 आएगा। अगर 6 का पावर हम 1 के जगह 2 लेते हैं नहीं, तो 6 का 36 यानी कि देखिए लास्ट में 6 आ रहा है। कहने का मतलब है दोस्तों ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 0 पे समाप्त नहीं, यानी नहीं हो सकती, यहाँ पे नहीं हो सकती है। अच्छा क्यों, इसका रीजन देना है। तो आप इसको कैसे बता सकते हैं कि क्यों, उसके लिए सबसे पहले इसका अगर आंसर लिखना चाहे तो उसका जो उस संख्या का जो गुणनखंड होगा दोस्तों, वो कम से कम 2 गुणे 5 के फॉर्म में होना चाहिए। 2 का पावर कुछ भी हो, 5 के पावर कुछ भी हो चलेगा, लेकिन इन दोनों के फॉर्म में होना चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए 10 है, 10 का पावर अगर 1 लेंगे तो 0 पे समाप्त होगा। क्यों, इस कर लीजिएगा, क्यों 10 को तोड़ेंगे तो 2 और 5 के फॉर्म में आएगा। ये इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कि दोस्तों नहीं हो सकती, यानी कि उसका घात जो है, मतलब इस संख्या का जो गुणनखंड है 2 और 5 के रूप में नहीं है। अगर इस रूप में होगा तो यह हो सकता है 0 पे समाप्त, लेकिन इस फॉर्म में नहीं है, इसीलिए यह नहीं होगा। चलिए हम इसी तरह 6 नंबर सवाल को भी समझते हैं। तो आइए दोस्तों हम 6 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो इसको हमको जवाब देना है कि भाज्य संख्या आखिर क्यों है। तो चलिए आइए इसको हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले सवाल को हम लिख लिए हैं और यहाँ पे इसको हम पहले हल करते हैं। क्या करते हैं, हल। तो सबसे पहले हल लिखने के बाद यहाँ पे देखिए क्या जो ये दिया है, तो इसको हम पूरा पहले उतारेंगे। देखिए यहाँ पे उतारेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 है तो 13 प्लस 13 है तो 13। सबसे पहले इसको हल करते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन देखिए तो 13 का है, तो 13 का कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखिए 7 बचेगा, गुणे 11 है तो 11 गुणे यहाँ पे 13 निकल गया 1 प्लस यहाँ पे 13 निकल गया तो 1 बचेगा, कॉमन लिया है 13 का। यहाँ पे देखिए 13 हो जाएगा गुणे, यहाँ पे गुणा कीजिएगा तो 11 7 77 हो जाएगा और प्लस 1 है तो 1। यहाँ पे देखिए 13 गुणे इन दोनों का जोड़िएगा तो 78 हो जाएगा। और इसमें आप अपने मर्जी से 1 से गुणा कीजिएगा तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। दोस्तों अगर आपको बता दें सबसे पहले भाज्य संख्या के बारे में बता दें।
भाज्य संख्या एक वो संख्या होती है सबसे जिसका 3 गुणनखंड हो। क्या हो दोस्तों? 3 गुणनखंड होना चाहिए। तो देखिए इसमें 3 गुणनखंड है, जैसे 1 2 3, तो ये भाज्य संख्या है, यानी कि भाज्य संख्या दोस्तों है, ये भाज्य संख्या है। आपको समझ में आएगा 3 गुणनखंड है। इसी तरह इसको भी हल करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हल करेंगे तो यहाँ पे इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस के 5। इस दोनों में 5 का कॉमन, क्योंकि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 का कॉमन निकालते हैं। पहले 5 का कॉमन निकाल लें। देखिए 7 बचा गुणे 6 गुणे यहाँ पे 5 निकाले तो 1 बचा गुणे 4 है तो 4 गुणे यहाँ पे 3 है तो 3 गुणे 2 है तो 2 गुणे 1 है तो 1 प्लस 5 निकाल लिए तो यहाँ पे 1 बचा। देखिए 5 गुणे, इन सभी में पहले गुणा कीजिए यहाँ तक। इन सभी में आप अगर गुणा करते हैं तो कितना, तो आइए हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सक्षक 42 हो जाएगा और यहाँ पे 42, अब इसको गुणा कर देते हैं। 4 3 12, 12 दूना 24। यहाँ पे 42 और 24 में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आता है। देखिए 4 दूना 8, यहाँ पे 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 चौके 16, 16 4 18, यहाँ पे 4 चौके 16, 4 चौके, इसमें गुणा करेंगे तो देखिए आ जाएगा आपका यहाँ पे 4 दूना 8, 4 चौके 16, 16 4 20 के 0 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10। यहाँ पे देखिए इतना आ जाएगा। यहाँ पे 1008 और यहाँ पे +1 है तो 1 लिखेंगे। इस तरह से कर देंगे। देखिए 5 है तो 5 गुणे, इसको देखिए 100 1 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। इसमें आप अपने मर्जी से 1 से गुणा कर सकते हैं, यानी ए भी इसका 3 गुणनखंड है तो ए भी भाज्य संख्या है। तो लिखेंगे क्यों है, क्योंकि भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका इन दोनों का यहाँ पे लिख देंगे इन दोनों का गुणनखंड 3 संख्या है। यहाँ पे लिख देंगे 3 संख्या है, यानी कि आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम 7वें नंबर को क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो आइए दोस्तों हम 7वें नंबर क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। यानी कि देखिए यहाँ पे खेल के मतलब कि मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनी नाम की लड़की है, उसको एक चक्कर लगाती है तो 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि यानी रवि नाम का लड़का है, उसको 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसे इस सवाल को हम हल करते हैं। देखिए सबसे पहले सवाल हम लिख लिए हैं, यहाँ पे इसको हम हल लिखते हैं। देखिए क्या है कि वृत्ताकार पथ है, मतलब इस तरह से वृत्ताकार रास्ता है, यहाँ पे समझिए। और इस पे यहाँ पे एक स्थान है यहाँ से, और यहीं से एक सोनिया नाम की लड़की जाती है, सोनिया जिसको हम सोनिया एस लिखते हैं, वो जाती है। तो दोस्तों उसको 18 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का? 18 मिनट का। और यही स्थान से एक रवि नाम का लड़का दौड़ता है, जिसको हम आर से लिख रहे हैं, तो उसको लगता है 12 मिनट का समय। कितना मिनट का दोस्तों? 12 मिनट का। तो देखिए एक क्या करते हैं कि एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि एक चक्कर लगाता है पूरा एक चक्कर, तब 12 मिनट का समय लगता है। तो आप इसमें करना क्या है, इन दोनों को ये बताना है कि वो किस स्थान पर, मतलब इसी स्थान पे कितने समय बाद आकर मिलेंगे जब वो एक चक्कर लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको हल लिखेंगे, तो इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले एक दिन लिखेंगे 18 और एक दिन लिख देते हैं 12। इन दोनों का पहले गुणनखंड कर देते हैं। 2 से करेंगे तो 2 9 18, 3 से करेंगे तो 3 के 9, देन 3 से करेंगे 3 एकम 3। उसी तरह 12 का भी कर लेंगे। देखिए 12 करेंगे तो हो जाएगा 2 6 के 12, 2 से ले जाएंगे 2 3 6, देन 3 से ले जाएंगे 3 एकम 3, यानी 18 का गुणनखंड कितना है? देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। तो एलसीएम हमको ज्ञात करना है, तो एलसीएम निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए इनमें पहले जो मैच कर रहा है उसको इसके, देखिए दोनों मैच कर, इसके बदले एगो 2 गुणे
एगो यहाँ पे 3 मैच करे तो इनके बदले एगो 3 गुणे, जो मैच नहीं करे दो, एगो 2 मैच नहीं करे एगो 3, इसमें गुणा कीजिए। देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 36, यानी 36 मिनट बाद वो एक ही बिंदु पर मिलना चुल मतलब कि मिल जाएगी इस प्रारंभिक बिंदु पे। आंसर कितना है होगा दोस्तों? तो आंसर होगा आपका 36 मिनट। आई होप कि आपको यह 7 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम यही वीडियो को स्टॉप करते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इतना के लिए जय हिंद जय भारत।